क्या आपको पता है, जब केदारनाथ का दरवाजा बंद हो जाता है और चारों तरफ जब बर्फ में ढक जाता है, तब उस वीरान मंदिर में महादेव की पूजा कौन करता है? ये सवाल सदियों से हर उस यात्री के मन में गूंजता है जो केदारनाथ के दर्शन करके लौटता है। प्राचीन काल की बात है, जब चारों ओर जंगल थे, चारों तरफ पहाड़ थे और मनुष्य का साहस हिमालय की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता था। उन्हीं दिनों एक ऋषि हिमालय की गुफाओं में कठिन तपस्या करते थे। कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और कहा, जब मनुष्य मेरे धाम से लौट जाए तब भी मेरी सेवा रुके नहीं। उस ऋषि ने वर्षों तक तप किया। एक रात भयंकर हिमपात के बीच उन्होंने केदारनाथ मंदिर के दरवाजों की ओर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा की सनसनाहट के बीच उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पदचाप मंदिर की ओर बढ़ रही हो। धीरे धीरे ये रहस्य फैलने लगा कि जब मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है तब एक दिव्य ज्योति स्वयं गर्भगृह में प्रकट होती है। पुजारियों द्वारा जलाया गया दीपक महीनों तक बुझता नहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उसकी रक्षा की जा रही हो। कुछ साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने बर्फ के बीच एक दिव्य तपस्वी को ध्यान में लीन देखा। श्वेत वस्त्रों में लिपटा हुआ, चारों ओर बर्फ गिर रही थी, लेकिन वो तपस्वी स्थिर बैठा था। जब साधु पास पहुंचे तो वहां केवल हवा थी, तपस्वी नहीं। समय बीतता गया, युग बदले। आधुनिक काल में वैज्ञानिक दल भी केदारनाथ के बंद मौसम में रहस्यों को जानने पहुंचे। हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखने पर उन्हें मंदिर के आसपास अजीब सी ऊष्मा तरंगें महसूस हुई, मानो उस बर्फीले क्षेत्र में कोई अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। उनके उपकरण कई बार काम करना बंद कर देते, कंपास दिशाएं खो देता। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, केदारनाथ केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, ये स्वयं महादेव की उपस्थिति का द्वार है। जब मनुष्य लौट जाता है तब प्रकृति स्वयं पुजारिन बन जाती है, हवा आरती करती है, बर्फ चंदन बन जाती है और मौन में शिव का नाम गूंजता रहता है। और शायद यही कारण है कि सदियों से बर्फ, तूफान और समय की मार सहने के बावजूद केदारनाथ अडिग खड़ा है, मानो स्वयं महादेव उसकी रक्षा कर रहे हों। तो अगली बार जब आप केदारनाथ का नाम लें, ये मत सोचिए कि दरवाजा बंद होने पर वहां सन्नाटा होता है। शायद उस मौन में भी कोई शिव का नाम जप रहा होता है।